नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है, लेकिन अब भी रैयतों को कई सारी चीजें परेशान कर रही है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल स्वघोषणा को लेकर बना हुआ है। सब यही जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में आज स्वघोषणा जमा करने की आखिरी तारीख है। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। आपको भी शुक्रिया। जी, रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, कई तरह की चीजें कही जा रही हैं और कई तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या वाकई में आज स्वघोषणा जमा करने की आखिरी तारीख है। देखिए निश्चित रूप से सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स है, सरकार का जो आदेश था, उसके हिसाब से आपको 31 मार्च को स्वघोषणा की अंतिम तिथि थी बिल्कुल। और उसको एक्सटेंड करके 15 दिन के लिए बढ़ाया गया, जो आज 15 अप्रैल तक के लिए ही था। हम्म। लेकिन फर्दर फिर विभाग की ओर से, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से कोई इस पर संशोधन पत्र नहीं आया कि फिर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। लेकिन आज माने जो डेट था, वह 15 अप्रैल को अंतिम था। लेकिन देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, विभाग की ओर से और मंत्री की ओर से जो संजय सरावगी हैं, हम्म। इसमें कभी भी आपको कोई कट ऑफ डेट जी। वो नहीं बोला गया, वह नहीं रखा गया। इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी माध्यम से आप जमा कर सकते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन, स्वघोषणा पत्र, जो भी रैयत होंगे वह जमा कर सकते हैं। तो लेकिन जब तक कट ऑफ डेट नहीं है, तो यह समझा जा सकता है कि सरकार फिर आजकल में फिर अभी विभाग आज खुला है, तो फिर जो है सो इसको कोई न कोई तिथि अब फर्दर इसको एक्सटेंड करेगी। हम्म। लेकिन आपको जमा करना है सेल्फ डिक्लेरेशन, स्वघोषणा पत्र। इसके लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है। सरकार हम्म। बराबर जो है सो रैयतों के लिए हर तरह का विंडो, जो भी खिड़की है, वो खोल के रखी है बिल्कुल। कि आपके पास जो भी पत्र है, जो भी दस्तावेज है, जो भी एक भी माम अगर यदि है, वह भी आप जमा करिए। नहीं हम्म। हो किस अंचल में रहते हैं और खाता खेसरा भी यदि कोई है, तो वह भी लिख करके डाल दीजिए। रेस्ट देन वह विभाग उसको खंगालेगा, देखेगा और करके हम्म। आपको बुलाएगा। करके विभाग आपको बुलाएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है रवि जी कि स्वघोषणा के अब तक क्या कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि अब तक कितने स्वघोषणा पत्र लोगों ने जमा कर दिया है, यानी कि आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, 15 अप्रैल जो एक्सटेंड किया गया था सेल्फ डिक्लेरेशन भरने का, हाँ। स्वघोषणा भरने का, तो उससे पहले 31 मार्च तक था। बिल्कुल तो बिल्कुल। 31 मार्च तक जो डेट था, उस दिन तक आपको 1,15,09,16, फिर से हम हम्म। रिपीट कर देते हैं, 1,15,09,16 स्वघोषणा पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन हम्म। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जमा हो चुका है विभाग को। यह हम्म। 1,15,916। 916, यह जी। एक बहुत बड़ा आंकड़ा बहुत होता है। बड़ा आंकड़ा है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी तादाद में, बड़ी संख्या में आम आवाम जो भी रैयत हैं, हम्म। वह स्वघोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन विभाग में जमा कर रहे हैं, जिस माध्यम से भी, या वो हार्ड कॉपी दे रहे हैं हम्म। या फिर ऑनलाइन ऑनलाइन जमा, माध्यम हाँ, से। ऑनलाइन जमा कर रहे हैं। तो यह आपके लिए हर तरह विभाग की ओर से सहूलियतें दी गई हैं जमीन मालिकों को, रैयतों को, कि हम्म। आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करें। यानी कि आप घबराइए मत, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन जमा तो करना ही पड़ेगा। और आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हमने आपको बताया है। लेकिन रवि जी, इसी के साथ साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, खबर तो ये भी मिली है कि बेतिया राज जमीन को लेकर भी मंत्री संजय सरावगी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है मंत्री जी देखिए, बेतिया राज की जमीन के में जो भी रह रहे हैं या जो भी ने? जिनके पास कागजात हैं, उनको डरने और घबराने की बात नहीं है। डरने घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जिनके पास कागजात हैं, जो भी दस्तावेज हैं, जो कुछ भी है बेतिया राज की ओर से उपलब्ध कराया गया, जो भी लंबे समय से वहाँ पर जो भी रह रहे हैं, हम्म। तो अब वो मान के चलिए कि वो 30 साल 40 साल से वहाँ रह रहे हैं। तो हम्म। उनके पास निश्चित रूप से कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा, कोई कागजात होंगे, कोई दस्तावेज होंगे। तो इस लिहाज से जो भी कागजात, जो भी दस्तावेज हैं बेतिया राज से संबंधित, उससे रिलेटेड, वह हम्म। विभाग को दे दें। उसके बाद उनको किसी तरह से, उनको कोई परेशानी, कोई इस तरीके का मामला तूल नहीं पकड़ेगा और हम्म। वो आराम से रहें। यह यानी कि आपको कोई भी बेघर तब नहीं कर सकेगा। बिल्कुल, ये संजय सरावगी जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, उनकी ओर से यह एश्योरेंस, यह आश्वासन तमाम रैयतों को दिया दे गया दिया है, गया। जो भी उस जमीन में रह रहे हैं।
कि अगर आपके पास कागजात हैं तो तुरंत हमें दिखाइए, तुरंत जमा करिए और उसके बाद आपको आपकी जमीन से कोई भी नहीं हटाएगा। बिल्कुल, वो एकदम स्पष्ट आदेश है, स्पष्ट कहा हम्म, हुआ है और मंत्री का आदेश विभाग में हर चैनल पर आपको उपलब्ध है, हर बिल्कुल। विभाग में, हर अंचल में यह कहा गया हुँ, है। हुँ, हुँ। हर अंचल में यानी कि हर तरफ इसकी चर्चा होनी शुरू हो गई है। यानी कि रवि जी, मंत्री जी ने और विभाग ने एक और बड़ी राहत रैयतों को दे दी है। पहली राहत हमने भी आपको बताया था कि तिथि को बढ़ा दिया था और अब दूसरी राहत बिटिया राज की जमीन को लेकर दे दी है। देखिए वो सेल्फ डिक्लेरेशन वाली जो बात है, स्वघोषणा वाली, तो उसके लिए तो हम बार-बार कह रहे हैं, कोई कट ऑफ डेट था नहीं। हुँ, यह आपके हमारी जानकारी के लिए, आम आवाम के लिए, रैयतों के लिए था कि 31 मार्च तक था, उसको फिर फर्दर 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था, जी। यही हुँ, था। फिर उसमें फिर उसको एक्सटेंड किया जाएगा क्योंकि देखिए ये सरकार की क्या मंशा है कि सब कुछ डिजिटलाइज़ हो, सब कुछ ऑनलाइन हो, एक क्लिक में आपके अपने ज़मीन की का दस्तावेज। और आपने देखा भी था कि पहले जब से यह ज़मीन सर्वे का काम शुरू हुआ था, हुँ। पूर्व मंत्री जो दिलीप 20 जायसवाल, अगस्त से। हाँ, जी। तो वो उस समय कहा गया था कि यह मैपिंग हो जाएगा उससे, सो दैट कि, और ड्रोन से लिया जा रहा है, हर तरीके से, हर एंगल से काम हो रहा है, हर दृष्टिकोण से काम हो रहा है। तो किसी भी रैयत को अपनी ज़मीन को खंगालने में, और इसके यह भी उसमें पता चलेगा कि आपकी ज़मीन के बगल में किनका ज़मीन है, बिल्कुल। आपके आगे कौन है, बगल में कौन है, पीछे कौन है, तो हुँ, सो दैट कि आपके ज़मीन का वो जो चौहद्दी है, वह भी में उसमें रहेगा। तो यह एक बड़ी राहत तो निश्चित रूप से है। देखिए जब बड़ा काम होता है तो उसमें कुछ उलझनें छोटी-बड़ी होती हुँ, हैं, हुँ, लेकिन सरकार उस चीज़ को भी सॉर्ट आउट करती हुई दिखाई पड़ रही है और हुँ। बहुत ही स्पीड अप है, बहुत ही त्वरित गति से यह काम हो रहा है। हुँ। देखिए, मंत्री जी तो एक्टिव हैं ही रवि जी, लेकिन के पाठक भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हो चुके हैं और बाज़ाब्ता एक कमिटी का भी गठन हुआ है। देखिए निश्चित रूप से के पाठक लगातार मीटिंग, सिटिंग हुँ, कर रहे हैं। तमाम तरह से वह सबसे बात कर रहे हैं और के पाठक की अध्यक्षता में एक टीम बनी है। हुँ। तो वो, और राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं के बिल्कुल, पाठक, बिल्कुल, और जिस बिल्कुल। तरीके से काम करने के लिए वह जाने जाते हैं, हुँ। इसमें तो कहीं कुछ नहीं है। के पाठक का किसी मतलब, को नहीं बख्शते हैं। नहीं, किसी को नहीं बख्शते। और देखिए जी। बख्शेंगे भी, जो आदमी खुद 100% अपना हुँ, देगा, हुँ। तो वह भी चाहेगा आपसे, हमसे, कि आप भी 100% अपना दीजिए। तो उसमें कोताही वो कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, तो और नहीं करने के वो उनका, मंत्री जी ने बड़ी ज़िम्मेदारी भी दे दी है के पाठक को। बिल्कुल। अब वही देखिए बेतिया राज की ज़मीन की हुँ, बात है, वो बराबर वहाँ गए, बीते दिन हम आपने देखा भी, सबने, पूरे बिहार ने देखा और एक-एक चीज़ का उन्होंने मुआयना किया हुँ, और हर एंगल पर वह काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इतनी बात तो तय मानिए कि अब वो जो अध्यक्षता में जो हुँ। कमिटी देख रही है, जी। अब वो क्या देख रही है? यह बेतिया राज की ज़मीन को ही देख रही है हुँ, कि भाई किसके पास कागज़ है, किसके पास डॉक्यूमेंट्स है और क्या नहीं है, वही सब खंगाल रही है। तो यह बिल्कुल, निश्चित रूप बिल्कुल, से एक बिल्कुल। बड़ी पहल सरकार की हुँ। ओर से बेतिया राज की ज़मीन को लेकर के किया जा रहा है। देखिए, स्वघोषणा के बारे में भी आपने बता दिया, बज़ाब्ते आपने आंकड़े भी दिखा दिए हमें कि कहाँ से क्या कुछ जानकारी मिल रही है और अब तक कितने स्वघोषणा पत्र लोगों ने जमा किया है। लेकिन ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा किसने स्वघोषणा पत्र जमा देखिए, किया है? देखिए पिपरासी अंचल में सबसे कम हुआ है। हुँ, हुँ। 524 जमा हुए हैं स्वघोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन, हुँ, पिपरासी अंचल। पिपरा तो और उसके बाद से सब इस नहीं, पिपरासी अंचल से भी कम जमा हुआ है। कहाँ? पिपरासी अंचल से भी कम जी, बेतिया सदर में हुआ है 187। सिर्फ 187। सिर्फ ओनली 187 सेल्फ डिक्लेरेशन हुँ, जमा हुँ, हुआ है। हुँ, बेतिया अंचल में जो हुआ है 524। हुँ, 524, तो आप उसे देखिए, और बेतिया सदर में 187। और हुँ। सबसे अधिक अररिया में हुआ है। अच्छा। अररिया में हुआ है 1,36,777 77 सेल्फ डिक्लेरेशन वहां पर जमा हुए हैं। तो हुँ, ये अररिया भी समझने वाली बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है अररिया। हुँ, अररिया भी देखिए सीमांचल का इलाका है। बिल्कुल। तो इसको आप थोड़ा-सा अगर खंगालिएगा, तो अररिया में इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में जमा होना, कहीं न कहीं कुछ तो कुछ पता चलता है। कुछ ना कुछ दर्शाता कुछ न है, कुछ दर्शाता है, इसको और डिकोड करिएगा तो, कई इशारे हाँ, देता है। कई इशारे देता है। इसलिए हुँ, हम बात करें कि सिर्फ़ इतने से ही समझ लीजिए कि सीमांचल के अररिया में हुँ, 1,36,777 सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक, सबसे सबसे ज़्यादा। अधिक। ये सबसे बड़ी बात है और हुँ, ये चौंकाने वाला है
चौंकाने वाला आंकड़ा है। बिल्कुल। तो चलिए अंत में हम जिक्र करेंगे भागलपुर का भी। रवि जी, भागलपुर से भी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है और ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद से हंगामा मच गया है। क्या हो गया था भागलपुर? देखिए, भागलपुर में जो एक सेवानिवृत्त जोगेंद्र मंडल हैं, उन जी। पर एक आरोप लगा है कि वह जो है सो एक ही ज़मीन को, एक ही लैंड को जो है सो 2 रैयतों से अलग-अलग जमाबंदी हम्म। की है, दर्ज की है और लगान का वसूल किया है। अच्छा, एक ही देखिए सबसे एक ही जमीन, दो अलग अलग रैयत। 2 अलग-अलग हैसियत से जी। आपको जमाबंदी और लगान की वसूली की है। और देखिए सबसे बड़ी हम्म। बात क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि यह सेवानिवृत्त हैं इसी विभाग बिल्कुल से। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कहाँ से, और वो भी भागलपुर के सुल्तानगंज की बात है। तो ये सबसे यानी कि बड़ा झोल किया है, बड़ा झोल किया है। बड़ा फ्रॉड कर दिया। और इस पर विभाग की नज़र है, निश्चित रूप से विभाग इसको खंगाल रहा है। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, दिलीप जायसवाल गए, संजय सरावगी आए, कोई य कम नहीं है। कोई कम नहीं है, वह भी जिस मन मिजाज के हैं, एक चीज़ इधर-उधर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लंबे अरसे से किस लिए जाना जाता था, सब लोग जानता है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं। तो ये संजय सरावगी भी जो मंत्री हैं, किसी को नहीं बख्शेंगे। नहीं बख्शेंगे। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जहाँ-जहाँ पर स्वघोषणा में कमी आई है, वहाँ पर भी नाराज हो गए थे मंत्री जी बैठक में तो। बिल्कुल, वहाँ के सीईओ को भी एक तरीके से बिल्कुल। कह दिया गया है, चेतावनी कह दिया समझ लीजिए, या जो भी कह दीजिए उसको। और ये इस तरीके से जो झोल-झाल करते हुए रिटायर्ड अधिकारी या कर्मचारी कैसे भी जो जो लोग भी धरा रहे हैं, यानी कि विभाग अब एक्शन की तैयारी कर रहा है। निश्चित रूप से एक्शन हो कि अब कागज़ तो चल चुके हैं, कागज़ 1 आध दिन में 2 दिन में मिल जाएगा सबको। मिल जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी ने, और तफसील से हम लोगों ने आपको बताया है कि आखिर स्वघोषणा को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।